मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुन्नू पेंटर का परिवार यही संदेश दे रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बड़े ही प्यार और आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ पर जो हिंदुओं का पर्व है उसे मुस्लिम भी मनाते हैं और जो मुस्लिमों का पर्व है उसमें हिंदू परिवार बढ़ चढ़ कर भागीदारी करता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जीता जागता नमूना है। यहाँ पर जो मुन्नू पेंटर का परिवार है वो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का निर्माण करता है और इन्हीं के पुतलों के बाद दशहरे का पर्व भव्य रूप से आयोजित हो पाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रामलीला कमेटियों द्वारा रामलीला का मंचन और फिर बड़े बड़े रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के साथ ही विजयदशमी का पर्व संपन्न माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन पुतलों का निर्माण कैसे होता है और कौन बनाता है इन पुतलों को? जी हाँ, हम आपको बताते हैं गोरखपुर के बेनीगंज मोहल्ले में मुन्नू पेंटर का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से अपनी पारिवारिक विरासत को संजोए हुए है। गोरखपुर में इन्हीं के परिवार द्वारा निर्मित रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ ही लंका के पुतलों का निर्माण किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जाति धर्म से परे हटकर ये परिवार मुहर्रम में ताजियों का निर्माण तो करता ही है, दशहरा, जन्माष्टमी और अन्य पर्वों में अपनी पुश्तैनी कला को जीवंत रखते हुए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। मुन्नू पेंटर अपने बेटे अफजल, टुन्ना और पत्नी के साथ दशहरा से 2 माह पूर्व से ही तमाम पुतलों के निर्माण में जुट जाते हैं। 8 से 10 घंटे की लगातार कड़ी मेहनत के बाद गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में दहन होने वाले विभिन्न पुतलों को बड़े ही शिद्दत के साथ बनाया जाता है। मेहनत के हिसाब से पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन पारिवारिक जरूरतों, सामाजिक जिम्मेदारियों और गंगा जमुनी तहजीब को जीवंत रखने के लिए ये परिवार हमेशा ही आगे रहता है। बेटा अफजल पिता के साथ लगकर अपने पुश्तैनी विरासत को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। तब जाकर महीनों की कड़ी मेहनत, कागज, बांस की तीलियों, गोंद और विभिन्न रंगों से निर्मित पुतलों से गोरखपुर में दशहरे का पर्व पारंपरिक तरीके से बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न होता है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, लंका ताजिया ताजिया बनती है। कब से बना रहे हैं? अरे ये जन्माष्टमी से कभी पीढ़ी है आपकी? कौन कौन लगा रहता है आपके साथ? कितना समय लगता है पुतला बनाने में? जन्माष्टमी से बनता है। हर साल जो है, चूँकि हम रामलीला आर्य नगर से हैं और हमारे यहाँ जो है वो 3 तारीख को रावण दहन होगा, तो मैं इनके यहाँ पुतला लेने आया हूँ और विगत कई सालों से मैं इनके यहाँ से पुतला ले जाता हूँ। मेरा ही नहीं, धर्मशाले के यहाँ भी जो रामलीला होती है उसमें भी, और बाण घाट में भी जो रामलीला होती है उसमें भी, और ये सारे त्योहारों में ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। ये रावण का पुतला बनाया जाता है, मेघनाथ, कुंभकर्ण, लंका और पेंटिंग का वगैरह काम किया जाता है। बोर्ड, साइन बोर्ड, बैनर, वॉल पेंटिंग। कब से कर रहे हैं? क्या ये बापी दादा से सीखा गया है, उन्हीं का हाथ पाया गया है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में भैया हैं, हम हैं, पिताजी हैं। और हम लोग यहाँ हर साल ताजिया बनवाते हैं अपना, और क्या नाम है, ये रावण, मुहर्रम का जुलूस का, दशहरे का, हर त्यौहार का यहाँ पे मूर्ति वगैरह भी बन जाता है, रावण भी बनता है। हिंदू मुस्लिम सबका प्रेम है यहाँ पे, सभी लोग एक साथ यहाँ बनाते हैं अपने हाथ से और ले जाते हैं। हम लोग आए हैं लगातार 6-7 साल से, तो मैं खुद ले जा रहा हूँ यहाँ से। तो कहीं ना कहीं यह एक भाईचारा और आपसी मेल मिलाप का संदेश है, और यह संदेश ये भी बताता है कि अगर हम एक साथ हैं, एक दूसरे के लिए अगर समर्पित हैं, तो हमें हमारे कार्य से कोई भी रोक नहीं सकता और हर चीज़ खुशियों से भरी होगी, प्यार से भरा होगा और आपसी सौहार्द बना रहेगा। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप से।